हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज है 1 जनवरी 2023, इसीलिए प्रो टूर की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम सब जा रहे हैं एक बहुत ही रहस्यमय जगह में जिसका नाम है नवरत्नगढ़। और यह एक ऐसा जगह है जिसको भारत सरकार ने 27 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था और 15 दिसंबर 2021 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहां पर खुदाई शुरू हो गया और खुदाई में बहुत सारे रहस्य सामने आए। तो आज हम उन सभी रहस्यों से आपको वाकिफ कराएंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहना। तो अभी हम है भरनो में और भरनो से नवरत्नगढ़ 27 किलोमीटर दूर है और अगर आप रांची से आना चाहे तो रांची से नवरत्नगढ़ 75 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है रांची से नवरत्नगढ़ आने में। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं नवरत्नगढ़ की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नवरत्नगढ़ की ओर। सो गाइज फाइनली हम सिसई पहुंच चुके हैं और आप यहां से देख सकते हैं वहां पे बोर्ड लगा हुआ है नवरत्नगढ़ किला का। यहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है और यहां से 9.5 किलोमीटर हमें अंदर जाना है। तो चलिए अब यहां से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं नवरत्नगढ़ किला का दृश्य। अब सिसई आके कैसा लग रहा है? काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग को लग रहा है कब जाए नवरत्नगढ़ और जाके घूमे और देखे वहाँ का नज़ारा कैसा है क्या है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नवरत्नगढ़, यहाँ से 9.5 किलोमीटर है। तो यहाँ से बढ़ते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को नवरत्नगढ़ किला और आपको वहाँ के रहस्य से वाकिफ कराते हैं। तो अभी हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। सिसई से लेफ्ट टर्न करने के बाद हम नवरत्नगढ़ वाला जो रास्ता था उसका आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं। नवरत्नगढ़ पहुंचने से पहले एक शिव जी का मंदिर मिलता है, तो हम वहां पर भी रुकेंगे और आपको शिव जी का दर्शन भी कराएंगे। तो जब भी आप नवरत्नगढ़ आओगे तो आपको नवरत्नगढ़ जाने से पहले वो मंदिर मिलेगा, तो वहाँ पर रुक के शिव जी का दर्शन जरूर करना। सो गाइज आप जो यह द्वार देख रहे हैं यह बाबा कपिलनाथ धाम का मुख्य द्वार है। जब आप इसी द्वार से अंदर जाओगे तो कुछ दूर जाने के बाद आपको भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर मिलेगा। तो हम सब अभी इसी द्वार से प्रवेश करेंगे और आप सबको बाबा कपिलनाथ धाम का दर्शन भी कराएंगे। तो आप भी अगर नवरत्नगढ़ आओगे तो कपिलनाथ धाम जरूर जाना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दर्शन कराते हैं बाबा कपिलनाथ का। तो जैसे ही हम बाबा कपिलनाथ धाम के द्वार के अंदर आए और बाबा कपिलनाथ का मंदिर जा रहे थे तो उसी समय हमें रास्ते में एक बहुत ही पुराना किला मिला। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी पुराना लग रहा है और यहाँ के गांव के आदमियों से पूछने के बाद पता चला इसका नाम है, क्या नाम था इसका? बौली मठ। बौली मठ। और मतलब क्या है बौली मठ इसके अंदर? राजा रानी को हमको लगता तो राजा रानी लोग तो यहीं नहाता होगा। तो गुफा टाइप से दिख रहा है, देख सकते हैं पूरा टूट फूट चुका है। तो अंदर लेके चलते हैं और आप ऊपर देख ही रहे हैं कि गुंबज बना हुआ है और ये 2 मंजिला है। आप इधर जो देख सकते हैं इधर मुख्य द्वार है और यहाँ से आप सीधे अंदर जाएंगे तो नीचे बहुत ही रहस्यमय तरीके से बना हुआ है और नीचे आप जाओगे तो आपको पूरा अंदर तालाब के जैसा पानी भरा हुआ मिलेगा। तो चलिए आपको अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा।
जैसे ही हम इसके अंदर आए हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और ये काफ़ी अनोखा तरह से बनाया गया है और ऊपर से सीधे नीचे सीढ़ी आता है और पता नहीं यहाँ पे पानी पूरा पानी है चारों तरफ और उधर से कुआं है, ऊपर से कुआं है और वही उधर से ही लोग पानी भरते हैं और वही पानी फिर इधर से इधर आता है। बरसात में पूरा भर जाता है और गांव वालों से हमने पूछा तो उन्होंने सही तरह से हमें इसका जवाब नहीं दिया, क्या रहस्य है, कैसे बना, क्या था पहले। बस इसका नाम बौली मठ करके कुछ बताया गया है और उन्होंने बस इतना ही बताया कि उधर एक कुआं है और वही कुआं का पानी इसमें पूरा भरा हुआ रहता है और ये कभी सूखता नहीं है और बरसात में ये पूरे तरीके से भर जाता है। तो काफ़ी मिस्टीरियस जगह लगा, काफ़ी बेहतरीन जगह लगा। तो आप जब भी कपिलनाथ मंदिर आओगे, कपिलनाथ धाम आओगे तो यहाँ पर रुककर ज़रूर इस जगह का व्यू देखना। काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी रहस्यमय जगह है और यहाँ का पानी भी आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ है। इसका कलर ही ब्लूइश कलर है जो कि इस जगह पे देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं बाबा कपिलनाथ धाम मंदिर की ओर और आपको दर्शन कराते हैं महादेव का। तो फाइनली हम बाबा कपिलनाथ धाम आ चुके हैं और आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये माँ पार्वती का मंदिर है और यहाँ पे हमने आपको माँ पार्वती का दर्शन भी कराया। इसके अपोजिट साइड आप देख सकते हैं उधर वो बाबा कपिलनाथ का मंदिर है। वहाँ पर हमने बाबा का वीडियो बनाना चाहा लेकिन वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ का वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ के शिवलिंग का दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ। तो बाकी आप चारों तरफ देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। आप जब भी नवरत्नगढ़ आओ तो बाबा कपिलनाथ धाम मंदिर ज़रूर आना। आज 1 जनवरी है तो बहुत सारे लोग घूमने के पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं और आज कुछ ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगा। अभी तो बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग नवरत्नगढ़ के लिए भी निकल चुके हैं। तो चलिए अब हम सीधे यहाँ से नवरत्नगढ़ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वह रहस्यमय किला। सो गाइस फाइनली हम नवरत्नगढ़ पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं उसे देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि हम नवरत्नगढ़ किले के कैंपस में हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर पार्किंग के लिए बनाया गया है। अगर आप बाइक या कार से आए हैं तो आप इधर पार्किंग लगा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको नवरत्नगढ़ के इतिहास से रूबरू कराता हूँ। इतिहास गवाह है कि नागवंश के 45वें राजा दुर्जनसाल ने मुग़ल शासक जहांगीर की कैद से छूटने के बाद नवरत्नगढ़ का निर्माण कराया था। दुर्जनसाल का शासनकाल 1606 से 1630 तक माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1608 में टैक्स नहीं देने के कारण जहांगीर की सेना ने दुर्जनसाल को कैद कर लिया था और हीरो के पारखी राजा दुर्जनसाल को जहांगीर ने बड़ी इज्जत के साथ रखा और 12 साल की उम्र के बाद उसे 1620 ईस्वी में छोड़ दिया, जिसके बाद दुर्जनसाल ने गुमला जिला के सिसई प्रखंड में नवरत्नगढ़ को अपना ठिकाना बनाया और अपने शौर्य और सेना को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की और ये किला उसी की निशानी है। राजा दुर्जनसाल ने इस जगह को देखा तो उन्हें यह जगह काफ़ी सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर यह किला को बनवाया, क्योंकि इस किला के चारों तरफ देखा जाए तो
3 तरफ चट्टान हैं और एक तरफ खाई है, जो चारों तरफ से ये सुरक्षित है और बीच में दुर्जन साल ने यहाँ पर नौरतनगढ़ किला बनवाया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखलाते हैं नौरतनगढ़ का दृश्य। तो जैसा कि आप अभी पीछे देख सकते हैं, हम नौरतनगढ़ के महल के पास आ चुके हैं और आज आप भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और दिन के मुकाबले, क्योंकि आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। आप चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ बहुत सारे यहाँ पे किले बनाए हुए हैं, बहुत रहस्यमय तरीके से यहाँ का जो किला का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं राजा का किला। वो आप सामने जो देख रहे हैं वही गढ़ का मुख्य किला है, वो आप सामने देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको सामने से जाकर सब कुछ दिखाने का। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजा दुर्जन साल के किले के पास। आप पीछे देख सकते हैं जो किला है वो राजा दुर्जन साल का है और इसमें 6 प्रवेश द्वार है। 3 द्वार जो है वो पूर्व की तरफ है और 3 द्वार उत्तर की तरफ। पश्चिम और दक्षिण में एक भी द्वार नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है और इसीलिए पश्चिम और दक्षिण में एक भी द्वार नहीं है। ये सुरक्षा के लिहाज से ऐसा बनाया गया था। ये जो आप किला देख रहे हैं ये 5 मंजिला है और हर फ्लोर पे 9 रूम हैं। तो अगर 9 × 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल 45 रूम्स है इस किला में और शायद इसीलिए इस जगह का नाम नौरतनगढ़ पड़ा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ का रास्ता टूट चुका है। तो जैसे ही हम इधर नीचे सीढ़ी से ऊपर चढ़े और उसके बाद फिर इधर का रास्ता है नहीं, यहाँ से टूट चुका है और यहाँ पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ पे आप लोग नहीं आए तो बेहतर होगा। बाहर हमें ऊपर आने से मना किया गया था, उसके बाद भी हम यहाँ पर आए वीडियो में आपको दिखलाने के लिए। तो काफ़ी रहस्यमय है यह महल, हर फ्लोर पे 9 रूम है, तो इसके ऊपर हम नहीं जा सकते और बहुत ही अनोखे ढंग से इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस महल को बनाने के लिए ईंटा और चूना के मिक्सचर को मिक्स करके बनाया गया है और आप तो देख सकते हैं पहले के ज़माने में भी इस तरह के महल बनते थे और काफ़ी मजबूती रहता था महल में भी। तो काफ़ी बहुत दिनों से इसका देख रेख नहीं हो रहा था, इसी के चलते ये टूट चुका है पूरी तरीके से और अभी इसका खुदाई चालू है और बहुत सारी चीज़ अभी भी बाहर निकले हैं। तो चलिए अब इससे बाहर चलते हैं, वो दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। आप लोग पहली बार आए? तो कैसा लगाने के बाद?
हम तो दूसरी बार आए हैं। पहले ऐसा नहीं था ना। हाँ, अब तो पूरा खुदाई किया तो नया नया चीज निकला यहाँ पे। अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा था? नया आदमी के लिए तो बढ़िया ना है, पुराना के लिए तो उतना कोई खास नहीं है, रोज रोज देखिए रहे। पहले भी वही ऐसा कुछ नहीं, खाली साफ सुथरा करल है, इसको कर दिया है कि अब यहाँ निकल गया अभी। ये तो जमानों से देख रहे हैं। तो जैसे ही हम राजा दुर्जनशाल के महल से बाहर आएंगे, ठीक राजा दुर्जनशाल के महल के अपोजिट डायरेक्शन में रानी का महल है और दोनों महल के बीच में एक तालाब है। ऐसा सुनने में आता है कि इसी तालाब में रानी स्नान करती थी। मेरा एक क्वेश्चन है, हमको समझ नहीं आ रहा है, राजा का महल यहाँ पे है तो रानी का महल उतना दूर पे क्यों है? दोनों का साथ में क्यों नहीं है? सुनो इधर, राजा के कितनों भी रहे, लाखों रहे थे, मोहर रहे। नहीं भैया वो बात नहीं है, फिर भी एक होता है ना, अलग अलग क्यों है? देखो हम बताते हैं, इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि मुगलों का वो समय काफ़ी आक्रमण वाला था। वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रमण किया करते थे और उस समय राजा को फिट रहना बहुत ज़रूरी था। अगर वो फिट नहीं रहता तो जब भी उस पर हमला होता तो वो हार जाता। तो वो उसको फिट रहने के लिए वो एक अलग महल बनवाया और उसमें अस्त्र शस्त्र भर कर रखा और वो अधिक समय अपना सेना के साथ बिताया करता था, वहाँ प्रैक्टिस किया करता था और इसी के चलते वो रानी से दूर रहता था और इसीलिए उसने रानी का महल अलग बनाया जिससे रानी को ज़्यादा परेशानी ना हो। अच्छा, तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो तालाब है जिसमें रानी स्नान किया करती थी और जब से इसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया उसके बाद से इस यहाँ बहुत ज़्यादा काम चालू है और आप देख सकते हैं पहले से बहुत ही ज़्यादा साफ़ कर दिया गया है इस तालाब को और अभी भी बहुत सारे नए नए महल का निर्माण हो रहा है और खुदाई अभी भी चल ही रहा है। और पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी टूटा फूटा था। अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है और देखा जाए तो पहले से बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा गया है। यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से इसका देखरेख किया जा रहा है अभी। और पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो पहले वो महल नहीं था, खुदाई के बाद एक नया महल ज़मीन के नीचे से निकला है। तो चलिए अब मैं आपको वो महल दिखाता हूँ जो खुदाई के बाद निकला है। लेकिन उससे पहले चलिए मैं पहले आपको रानी के महल को दिखला देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे वो रहस्यमय किला को जो खुदाई के बाद ज़मीन के नीचे से निकला है। तो जैसे ही आप तालाब के पास आइएगा आपको ये बोर्ड मिलेगा और आप इसे पढ़कर यहाँ का जो हिस्ट्री है वो आप जान सकते हैं, यहाँ का जो इतिहास है वो आप जान सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं रानी के महल की ओर। आप जो सीधे देख रहे हैं वही रानी का महल है। तो मैं सामने से जाकर आपको वहाँ का अंदर का सारा दृश्य दिखलाता हूँ। तो यहाँ काफ़ी अंधेरा है, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा अंदर। हमें मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाना पड़ रहा है आपको दिखलाने के लिए। जो आप अंदर का डिज़ाइन देख रहे हैं ये रानी का महल है और आप यहाँ का जो डिज़ाइन देख रहे हैं काफ़ी अद्भुत है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज 1 जनवरी है और अमन अभी अंदर आ रहा है। आप रानी के महल के अंदर आओगे तो आप यहाँ पर एक कुआं देखोगे। ये पहले के ज़माने का कुआं है, आप देख सकते हैं। अभी तो ये इस कुएं में बहुत सारे पत्थर डालकर इसे बंद कर दिया गया है। रानी को अपने महल से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, बहुत ही कम वो महल से निकलती थी और उनके सुख सुविधा का पूरे अच्छे तरीके से राजा ने इंतज़ाम करके रखा था। और यहीं से रानी आकर पानी पिया करती थी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ कि किस तरह से रानी का महल बनाया गया था। इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे बनाया गया। आप देख चारों तरफ से ये महल ही था, अब तो टूट चुका है और इसके बहुत कुछ ही अवशेष सब बचे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया था। तो अब हम चलते हैं उस रहस्यमय किले के पास जो कि खुदाई के बाद निकला है। पहले वो
इस नवरत्नगढ़ का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन से दबा हुआ था और अब फाइनली जाकर उसे अच्छे से खुदाई कर निकाला गया है। तो अब मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखलाता हूँ। जैसा आप वो सामने एक चट्टान के ऊपर एक किला बना हुआ देख रहे हैं, वहाँ पे पहले के समय में सैनिक रहा करते थे और वहीं से वो पूरे महल की निगरानी किया करते थे। अगर आक्रमण होता था तो सबसे पहले सैनिक वहाँ पे से देखते थे और वहाँ से महल का सुरक्षा किया करते थे, और इसीलिए इसी नज़रिए से उस किला का निर्माण वहाँ पे किया गया है। चलिए अब हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई करके निकाला गया है। पहले ये जो आप जगह देख रहे थे ये नहीं था, पहले ये पूरे तरीके से मिट्टी पे दबा हुआ था और खुदाई करने के बाद ये जो महल जो आप देख रहे हैं ये निकला है। और इस महल को जब आप अंदर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई सच में कुछ बहुत ही अद्भुत चीज़ ज़मीन के अंदर से निकला है और बहुत सारे रहस्य को साथ में लेकर निकला है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो द्वार है, यहाँ पे दो द्वार है, और जैसे ही आप इस द्वार के अंदर जाओगे आपको फिर से एक द्वार मिलेगा और उसके बाद एक कमरा मिलेगा। ठीक उसी तरीके से हर द्वार के बाद कमरा है और बहुत अच्छे से इसे बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। मैं भी पहली ही बार आ रहा हूँ तो देखते हैं कि कैसा बनाया गया है। और ये जो द्वार देख रहे हैं इसका हाइट काफ़ी छोटा है, तो आपको थोड़ा झुक के अंदर आना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से इसे बनाया गया है। कोई भी अगर पहले के अतिथि आते थे या फिर कोई भी गुप्तचर या कोई भी पहले आते थे राजा के पास, तो वो सीधे यहाँ से आते थे और यहीं पे रुकते थे। उनका रुकने का इंतज़ाम यहीं पे किया जाता था। उसे डायरेक्टली राजा के महल में नहीं जाने दिया जाता था, वो यहाँ पर आकर रुकते थे, यहाँ पर रहते थे और उसके बाद यहाँ से राजा के पास जाकर मिलते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे कमरा बनाया गया है। और फिर जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर आपको एक रूम दिखेगा और काफ़ी अच्छा रूम बनाया गया है। जो भी यहाँ पे आते थे बहुत आराम से यहाँ पे रह सकते थे और उनके सारे सुख और सुविधा को देखकर ये महल को बनाया गया है। तो जैसे ही आप इस द्वार के अंदर आएँ आपको एक कमरा मिला और उसके बाद फिर एक द्वार आपको मिलेगा, और जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपको एक ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा ये कमरा है। जो भी आते थे यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर उनकी जो भी सलाह मशवरा होता था और उसके बाद फिर वो राजा से जाकर मिलते थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है कि सारे कमरे आपस में मिले हुए हैं। सारे कमरों में चारों तरफ से द्वार ही द्वार है। आप किधर से भी चाहो तो बाहर जा सकते हो और किसी भी द्वार से आप चाहो तो अंदर आ सकते हो। तो फिर आप यहाँ से अंदर आओगे तो ये आप तीसरे कमरे पर पहुँच जाओगे और ठीक इसके बाद हम यहाँ के इस तरफ से बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद फिर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो सीधे राजा के महल में पहुँच जाओगे। तो कुछ इस तरीके से इस महल का निर्माण किया गया था। काफ़ी अद्भुत यहाँ का नज़ारा लगा हमें और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज़, मैंने आप सभी को नवरत्नगढ़ का इतिहास बता दिया है और आप सभी को इस जगह का अद्भुत दृश्य भी दिखला दिया है। कुल मिलाकर इस महल का जो इतिहास है बहुत ही रोमांचक है और उम्मीद करता हूँ भविष्य में कुछ और भी रहस्यमय चीज़ यहाँ से हमें पता चले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।